क्या तेजस्वी यादव का चुनाव हार जाना एक बहुत बड़ी साजिश थी? क्या ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुआ था? क्या ईवीएम बदला गया था? क्या मौर्य लोक और ईवीएम का कोई कनेक्शन है? सब कुछ के ऊपर खुल के बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाए क्योंकि उनके पास विधायकों की संख्या उतनी नहीं हो पाई जिससे वो मुख्यमंत्री बन पाए, और इस वजह से पूरा माहौल ही अलग हो गया महागठबंधन का। और अब कुछ चीजें निकल के सामने आ रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि मौर्य लोक में कुछ नेताओं ने बैठ के कुछ ऐसा तिक्रम भिराया, कुछ ऐसी साजिश करी जिसका परिणाम यह हुआ कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, यह जनता का मन नहीं है, बल्कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री ना बने ये कुछ नेताओं का मन है। और उन्होंने ही साजिश रचा, वो भी मौर्य लोक होटल में बैठ के, कि भाई किस तरीके से ईवीएम में हेरफेर किया जाए। और इसी वजह से सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईवीएम जो है वो बदला गया था, ईवीएम के साथ 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 जो है वो छेड़छाड़ किया गया था, क्या ईवीएम हैक हुआ था। कई सारे कॉन्स्पिरेसी, कई सारे थ्योरी जो है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और इसको लेके आरजेडी भी अब मुखर होके सामने आके इसका विरोध कर रही है। दरअसल आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, जिनके बारे में सब लोग जानता है। भाई वीरेंद्र को कौन नहीं जानता। ये तो कहते भी हैं कि भाई वीरेंद्र को नहीं पहचानता, तो भाई वीरेंद्र को सब लोग जानता है। और भाई वीरेंद्र से पूछा गया कि भाई साहब मामला क्या है, तो इन्होंने कहा कि भाई बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी चला, बहुत बड़ा कनेक्शन है मौर्य लोक और ईवीएम हैकिंग का, ये सब कुछ हुआ है और आरजेडी इसके तह तक जाएगी, इसके तह तक जो है वो काम करेगी, और तब पता चलेगा कि आखिरकार हुआ क्या है। मतलब पूरा जो माहौल था वो आरजेडी में था, सब लोग चाह रहे थे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन अचानक से जो चीजें बदली, इसके पीछे का कारण है क्योंकि ईवीएम में हेरफेर हुआ है या फिर कुछ ऐसा कॉन्स्पिरेसी चला है। इन्होंने कहा कि मौर्य लोक के नेताओं के बारे में भी जानता हूं, जो मौर्य लोक होटल में बैठे हुए थे और वहां से बैठे बैठे इतने बड़े साजिश को जो है वो अंजाम दे देते हैं। ये सब कुछ जो है ये कहीं ना कहीं मतलब एक साजिश को दर्शाता है। आरजेडी हर एक उस साजिश के पर्दे से परत उठाएगी तो जाके पता चलेगा कि भाई साहब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री ना बने, ये सब कुछ नेताओं की चाहत थी। हालांकि वो नेता एनडीए के थे कि महागठबंधन के, ये तो इन्होंने क्लियर नहीं कहा, लेकिन दूसरे एक और नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान से यह सिद्ध हो जाता है कि भाई साहब इसमें चुनाव आयोग की भी और प्रशासन की भी लापरवाही है। अब्दुल बारी सिद्दीकी कह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रशासन का रवैया था वो साफ तौर पे ये बता रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, और जिस तरीके से प्रशासन काम कर रहा था ये साफ तौर पे लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं से तो कंट्रोल और प्रभावित हो रहा है, जिसका परिणाम है कि भाई साहब चुनाव में इतने बड़े हेरफेर देखने को मिले। मतलब तेजस्वी यादव को जनता तो मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, जनता ने उन्हें स्वीकारा है, लेकिन कुछ लोगों ने गड़बड़ी करके उनको नकरवा दिया, उनको जो है वो सत्ता से बाहर रखा, आरजेडी को जो है वो 25 सीटों पे ला दिया। ये सब कुछ एक साजिश के तहत हुआ। महागठबंधन अगर 35 सीटों पे आई तो वो भी जो है वो एक साजिश का हिस्सा है, क्योंकि सब कुछ बेहतर हो रहा है और सब कुछ बेहतर हो रहा था, लेकिन इसके अलावा चीजें बदली गई। वहीं पे कांग्रेस वालों का कहना है कि तेजस्वी यादव भी चुनाव हार रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव अचानक चुनाव इसलिए जीते क्योंकि उनको जितवाया गया है, उनको जानबूझ के जो है वो चुनाव जितवाया गया, क्योंकि अगर वो हार जाते तो बड़ी भारी गड़बड़ी हो जाती, और इस गड़बड़ी पे पर्दा ढकने के लिए एक सीट तेजस्वी यादव को दिया गया, तेजस्वी यादव को जबरन जितवाया गया है। इस तरीके की बातें जो है वो कांग्रेस वालों की कांग्रेस वाले जो है वो कह रहे हैं, और ये सारी बातें बता रही है कि भाई साहब ईवीएम हैकिंग के तरफ कुछ कहा जा रहा है क्या, या फिर ईवीएम हैकिंग के तरफ इशारा किया जा रहा है क्या, या फिर भाजपा जिसको चाहे जितवा या हरवा सकती है क्या। ये तमाम मुद्दे अब खुल के सामने आने लगे हैं, चाहे वो आरजेडी की तरफ से हो या फिर कांग्रेस की तरफ से हो। हर एक तरफ से इस बात को लेके जो है वो मुखर होके बोला जा रहा है कि कुछ तो गड़बड़ी चल रही है, कुछ तो गड़बड़ घोटाला चल रहा है, जो ईवीएम और भाजपा की तरफ इशारा करता है, जो चुनाव आयोग की तरफ इशारा करता है। और ये जो आरजेडी के नेता हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, वो अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है
कि भाई साहब ये जो कुछ भी हुआ है वो बड़े ईमानदारी के ढंग से हुआ है, ईमानदारी से कार्य को अंजाम दिया गया है, ईमानदारी से चुनाव हुआ है, ईमानदारी से चुनाव आयोग ने काम किया है। बल्कि उनका मानना है कि सब कुछ किसी न किसी के इशारे पे हो रहा है। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने चुनाव के बाद जो है कहा था काउंटिंग से पहले कि भाई साहब कितने लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, वो भी चुनाव आयोग के ऑफ़िस में, और उन लोगों का मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है। और ये सारी बातें इशारा कर रही है कि भई कुछ गड़बड़ी है क्या? कुछ कांड हुआ है क्या? यानी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते, लेकिन ईवीएम में हेर-फेर करके उनके इस मुख्यमंत्री बनने के अटकलों को एकदम से नेस्तनाबूद किया गया है क्या? ये तमाम तरीके के सवाल आ रहे हैं। भाई वीरेंद्र से लेके अब्दुल बारी सिद्दीकी तक, और अब्दुल बारी सिद्दीकी से लेके कांग्रेस और स्वयं तेजस्वी यादव तक, सब ने ईवीएम के ऊपर, सब ने चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाया है। और उससे बड़ा सवाल एक और निकल के आता है कि क्या वाकई तेजस्वी यादव चुनाव हारे, या उनके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी की गई और उनको चुनाव हरवाया गया। पूरी कहानी आपके सामने है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।